हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। इस समय 2024 के विद्यार्थी रिवीजन की फेज में हैं और इस समय मैं चाहता हूं कि उन्हें एक सही गाइडलाइन के रूप में बता सकूं कि रिवीजन किस प्रकार से इन अंतिम 20 दिनों में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि रिवीजन की बातचीत हो रही है तो मैं चाहता हूं कि 2025 और 26 के विद्यार्थियों पर भी चर्चाएं हो जाए। पहले मैं 25 और 26 वाले विद्यार्थियों को कुछ प्रमुख बातें बता दूंगा जो उनके रिवीजन से जुड़ी हुई हैं, ताकि वे लोग बहुत ही स्पष्ट रूप में समझ सके कि रिवीजन का मतलब होता क्या है। सीधे पॉइंट पर आते हैं और अगर हम आपसे बातचीत करें रिवीजन की, तो मैं रिवीजन की इस कक्षा को दो हिस्सों में बांट रहा हूं। सबसे पहले रिवीजन की बातचीत हम करेंगे 2025 और 26 के विद्यार्थियों के लिए या 27 के विद्यार्थियों के लिए, और दूसरा 2024 के विद्यार्थी जिनके लिए अब मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है। 20-22 दिन में वो क्या बेहतर कर सकते हैं। 2025 और 26 के विद्यार्थी जो भी अभी शुरुआत कर रहे हैं, याद रखिएगा कि आपकी तैयारी के दो बड़े पड़ाव हैं। पहला पड़ाव होता है जिसको कहते हैं क्लास या एजुकेटर स्टडी। एजुकेटर स्टडी का मतलब होता है कि आप किसी शिक्षक की सहायता से, वो यूट्यूब पर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी एजुकेटर की सहायता से अपने सब्जेक्ट को, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और एक शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, या जो भी एजुकेटर, जो भी टीचर नोट्स बना रहा है वो नोट्स लिख रहे हैं। यह आपका पहला फेज है। इस फेज में रिवीजन का साधारण अर्थ यह रहेगा कि आप शाम के समय जो भी टीचर ने पढ़ाया है, सोने से पहले एक बार जरूर देखेंगे, प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 2.5 घंटे की यदि क्लास हुई है तो आप 30 से 40 मिनट में उसे बेहतर तरीके से दोहरा सकते हैं जो उन्होंने आज आपको पढ़ाया है। लेकिन जो 2025 और 26 के विद्यार्थी, वो ये ना सोचे कि मुझे 15-20 दिन के बाद सारी बातें याद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अभी आप एजुकेटर स्टडी में हैं जिसमें शिक्षक के माध्यम से विषय को कवर कर रहे हैं। तो आपका काम शाम के समय प्रतिदिन सोने से पहले रिवीजन का है। लेकिन जब वो शिक्षक उस विषय को पूरा पढ़ा दे, जब वो विषय पूरा कंप्लीट हो जाए, वो 2 महीने या 3 महीने में हो सकता है या 1 महीने में हो सकता है। जब वो विषय पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप 3 से 4 डेज का कंप्लीट डेडिकेटेड टाइम दीजिए, जिसमें 8-9 घंटे आप केवल उस विषय को रिवाइज करेंगे। हम इसको कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को डेवलप करेगा और अब आपको वह विषय याद होना प्रारंभ होगा। जब आपके 4-5 महीने और बीत जाते हैं, तब आप जो नए विषय हैं उनका रिवीजन करेंगे और पुराने विषय को पुनः एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे कि आपके 10वीं तक में क्वार्टरली एग्जाम होती थी, हाफ ईयरली एग्जाम होती थी और फिर एनुअल एग्जाम होती थी, वैसे ही यहां पर भी आप अपने 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद अपने रिवीजन का एक शेड्यूल बनाइए, जिसमें आप 8 से 12 दिन तक केवल रिवीजन करेंगे और कक्षाओं को चलने देंगे। जो शाम को हम पढ़ रहे थे, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा था उसी को पढ़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ते। तो 2025 और 26 वाले विद्यार्थियों के लिए दो बड़े सिंपल सजेशन हैं कि वह सब कुछ बटोरने की कोशिश ना करे। ये ना करे कि क्लास हुई फिर याद भी हो जाए, डायरेक्टली चीजें याद ना करें। ज्यादा बेहतर है कि जो पढ़ाया गया है उसको शाम को सोने से पहले रिवाइज करें। जब विषय कंप्लीट हो जाए तब उसका पहला रिवीजन स्टार्ट करे, और वो भी 3 से 4 दिन डेडिकेटली दे दीजिए, जैसे संडे, सैटरडे, जिस समय कोई क्लास ना चल रहा हो तब बाकी कुछ ना करते हुए केवल रिवीजन को डेडिकेट करिए। और जब आपका एजुकेटर का स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, 25-26 वाले विद्यार्थी ध्यान देना, जब आपको लगेगा कि अब आपकी क्लासेस लगभग 80% कंप्लीट हो चुकी है, तब आप 6 to 7 आवर्स केवल डेली याद करने पर ध्यान देंगे, जिसमें आप नोट्स को याद करेंगे और उससे जुड़ी हुई स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। अभी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का टाइम मिल रहा हो तो ट्राई करिए, नहीं मिल रहा हो तो रिवीजन के समय नोट्स के साथ स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेना। अधिकतर जो एजुकेटर्स है या टॉपर्स है वो सजेशन देते हैं कि विद्यार्थी ने क्लास करने से पहले एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए।
पर मेरा उल्टा मानना है। मेरा मानना है कि जब विद्यार्थी बिना किसी एजुकेटर के उस विषय को खुद पढ़ने की कोशिश करता है, फिर वो क्लास 6 की एनसीईआरटी भी क्यों ना हो, उसके समझ में नहीं आती है। लेकिन यदि किसी शिक्षक से जब वो पहले कोर्स कर ले जो भी एजुकेटर पढ़ा रहा है और फिर एनसीईआरटी पढ़े, यकीन मानिए वो एनसीईआरटी के फैक्ट भी आइडेंटिफाई कर पाएगा और बेटर तरीके से जान पाएगा कि वहां क्या लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन यदि आपको कोई टीचर मिल जाता है जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, तो फिर आप पहले एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब खुद एनसीईआरटी तुम्हारा पढ़ने का मूड है, खुद कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का मूड है, तो मेरा मानना है कि किसी शिक्षक के द्वारा विषय पूरा होने के बाद ही आपने वो शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि 2025 के प्री के बाद मेंस में ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आप अपने सिलेबस को फरवरी 2025 या मार्च 2025 तक कंप्लीट करने का माइंडसेट बनाइए, जिसके लिए आपको डेली मात्र 2 जीएस की क्लास और एक ऑप्शनल का क्लास रखना चाहिए। यदि आप डेली 2 जीएस और एक ऑप्शनल का क्लास लेंगे, तो ही उस सिचुएशन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अन्यथा यूपीएससी का जो सिलेबस है वो काफी लेंदी हो चुका है, तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जो विद्यार्थी पिछले 1 महीने या अभी से तैयारी कर रहे हैं, 2 जीएस और एक ऑप्शनल, अभी अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अभी 1 जीएस उठा लीजिए, 15-20 दिन के बाद दूसरा जीएस शुरू कर देना और महीने 1.5 महीने के बाद ऑप्शनल का पेपर स्टार्ट कर देना। अगर ये रणनीति आपने नहीं अपनाई तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो 25 और 26 वाले विद्यार्थी बड़े सिंपल तरीके से रिवीजन में अभी केवल प्रतिदिन की कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उसको सोने से पहले दोहराएंगे, विषय कंप्लीट होने पर उसको याद करना स्टार्ट करेंगे। हर 3 से 4 महीने के बाद, अगर आप विषय के कंप्लीट होने पर नहीं कर पा रहे तो 3-4 महीनों के बाद 5 या 10 दिन रिवीजन को डेडिकेट करेंगे, जैसे कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली की परीक्षाओं में हम करते थे। अब आते हैं 2024 के लिए विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अब ये 20-22 दिन में ऐसा क्या करें? जैसे मैं अगर एग्जाम दे रहा होता तो मैं रिवीजन में जो आखिरी रिवीजन होता है उसमें थोड़ा सिस्टम नए तरीके से डिजाइन करता हूं। जैसे अगर आप 2024 के विद्यार्थी और आपका यह आखिरी रिवीजन है, क्योंकि अब इस 20-15 दिनों में आपका आखिरी रिवीजन होगा, तो मान के चलिए कि हम रिवीजन की शुरुआत करने जा रहे हैं 24 मई से। 24 मई से लेकर तो मेरे पास मान लेते हैं 15 मई तक का समय है, कुल 21-22 दिन मेरे पास है। तो लाल लालियो 24 मई से लेकर तो 26 मई या 27 मई तक 3 दिनों में आप अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को क्यों? क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप 15 दिनों के बाद भी उसको याद रख सकेंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट बेस्ड है उसको सबसे पहले आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए और 3 दिनों में उसको क्लोज करिए। 3 दिनों में क्लोज करने का बढ़िया तरीका यह होता है कि आप आधे घंटे में उसकी लिस्ट बना दीजिए जो सब्जेक्ट में टॉपिक है, और उस टॉपिक को निशान लगाते चलिए कि याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। और अगर उस टॉपिक में कोई ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा वीक है, इसको आखिरी में जाने से पहले देखूंगा या देखूगी, तो उसको निशान लगा देना। ये लिस्ट बनाकर जो विद्यार्थी रिवीजन करेगा, यकीन मानिए एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस और मेमोरी पर एक बर्डन कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को उठा लीजिए। अब आते हैं 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। इन 3 दिनों में आपका सेकंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो भी होगा उस सब्जेक्ट को आप उठा लीजिए। अगर आप सेकंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को उठा लेते हैं तो वो एग्जाम के थोड़ा सा करीब आते जाएंगे और हमें वो याद रहेगा। यहां भी वैसी एक लिस्ट बना देना और ये डिसाइड कर लेना कि कोई भी टॉपिक जो ज्यादा वीक लग रहा हो उसे निशान लगा देना कि मैं उसे फिर से कवर कर लूंगा, ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि हाँ, ये सब्जेक्ट अगर मेरा थोड़ा सा कमजोर रहा तो मैं लास्ट में आखिरी के दिन उसे कवर कर लूंगा, कर लूंगी। फिर आप 1 और 2 मई मात्र 2 दिन में अपने थर्ड सब्जेक्ट पर आ जाइए और इसको कवर करिए रिवीजन के रूप में।
मतलब इस तरीके से आप अपने रिवीजन की शुरुआत करेंगे स्ट्रॉन्ग से वीक सब्जेक्ट की ओर। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि स्ट्रॉन्ग से वीक सब्जेक्ट की ओर आप रिवीजन करिए? क्योंकि जैसे जैसे हम एग्जाम के करीब पहुंचते जाएंगे, मेरे सबसे वीक सब्जेक्ट में भी मेरी पकड़ मजबूत होती जाएगी। आपका आखिरी का सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? आपका आखिरी का सब्जेक्ट होना चाहिए सबसे वीक, और वो कंप्लीट होना चाहिए 10, 11 और 12 इन 3 दिनों में। 10, 11, 12 इन 3 दिनों में वो विषय बहुत ईमानदारी पूर्वक, बहुत बढ़िया से दोहराइए। वहां कोई लिस्ट मत बनाना, क्योंकि अब वो एंडिंग है। और 13 और 14 तारीख को, 15 तारीख को, इन 3 दिनों में अब आप उन टॉपिकों को रिवाइज कर लीजिए, उन चैप्टरों को रिवाइज कर लीजिए जो आपने निशान लगाए थे कि ये टॉपिक एक बार फिर से देखने पड़ेंगे। ऐसी आपने जो लिस्ट बनाई होगी, हो सकता है कि वो लास्ट में टॉपिक आपके सामने आएंगे। इस पूरे 15 दिन में जब आपका पढ़ने का मन ना हो, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर बहुत मदद करेंगे। ये मत सोचना कि वहां पैटर्न कुछ और था, वो भले ही ऑप्शंस होंगे लेकिन उसके अंदर के फैक्ट्स आपके क्वेश्चन में पुनः रिपीट होंगे। दूसरा, यदि आपका रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो आप मेरी मैराथन क्लासेस को सुनते चलिए। मेरी मैराथन क्लासेस इस साल की हो या पिछले साल की, मैराथन क्लासेस को बार बार रिपीट करिए। 16 घंटे में पॉलिटी आप नहीं कवर कर सकेंगे, 12 घंटे में इकोलॉजी इन्वायरमेंट आपसे नहीं हो पाएगा, 17 घंटे में फिजिकल ज्योग्राफी आप नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने वो रिवीजन क्लासेस आपको उपलब्ध कराई है। वो कक्षाएं पिछले साल की भी क्यों ना हो, आप केवल कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी बाय मधुकर कोटवे डाल दीजिए, कंप्लीट पॉलिटी बाय मधुकर कोटवे डाल दीजिए, कंप्लीट इकोलॉजी एनवायरनमेंट बाय मधुकर कोटवे डाल दीजिए, कंप्लीट सीसेट बाय मधुकर कोटवे डाल दीजिए। आपको मैराथन क्लासेस मिल जाएंगे। सोने से पहले या फिर पढ़ाई जब नहीं हो रही होगी, केवल शांतिपूर्वक मैराथन क्लास को सुनते चलिए। मैंने मैराथन क्लासेस में समरी बहुत अच्छे से कवर करा दी है। इसमें आपका टाइम भी बचेगा, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। लेकिन यदि आपसे रिवीजन नहीं हो रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं और मेरा वीडियो भी नहीं देखा जा रहा है, तो फिर आप सो जाइए। क्योंकि अगर आप दिन में सोएंगे तो रात में पढ़ाई कर लेंगे, पर आपको समय बर्बाद नहीं करना है। अब केवल 15-20 दिन बचे हुए हैं, तो मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा बेटर करिए। टाइम टेबल मतलब रात की जगह दिन में जगना शुरू कर दीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको 16 तारीख को 2 पेपर दिन में देने हैं, तो आपके अंदर किसी प्रकार की निद्रा वाली समस्या ना रहे। आप ये ना कहे कि सर मैं पूरे साल भर रात में पढ़ता था, दिन में सोता था। इन 15 दिनों में हैबिट चेंज करिए, रात में सोइए। पहले दिन हो सकता है कि आप 3 बजे सोते थे, 1 बजे सोने की कोशिश करिए। 5-6 दिनों के अंदर 11 बजे सोने की कोशिश करिए, और 5-6 दिनों के अंतर्गत 10 बजे, 9:30 बजे सोने की कोशिश करिए, ताकि सुबह 5 बजे उठ सके और दिन भर एक्टिव रह सके। दिन में हो सके तो सोना बंद कर दीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या असहजता से बच सके। तो आखिरी रिवीजन में मैं पुनः बता दूं कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, फिर सेकंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, फिर से थर्ड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, और लास्ट के दिन जो होगा 10, 11, 12 मई को सबसे वीक सब्जेक्ट। 13, 14 और 15 तारीख को हम सभी सब्जेक्टों में वो टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे सबसे कमजोर है। 15 तारीख के दिन आप चाहो तो कुछ भी मत करिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि याद रखना, इस पूरे रिवीजन की प्रक्रिया में स्ट्रेस फ्री रहना। मेमोरी तभी परमानेंट रहती है जब रिलैक्स मोड में आप काम करेंगे। मैं जानता हूं स्ट्रेस फ्री रहना कठिन है, बस इतना स्वीकार करते रहना कि जो भी होगा वो देख लेंगे, अभी मेरा काम केवल पढ़ने का है। इसलिए जितना हो सके आप केवल अपने रिवीजन पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैराथन क्लास, इन 3 चीजों पर ही काम करिए। जितना हो सके इन 3 चीजों को बेस्ट करने का प्रयास करिए। यकीन मानिए आप बेहतर परिणाम देकर जाएंगे। 2024 वाले विद्यार्थी यहां से अपने आखिरी रिवीजन की शुरुआत करिए, और सीक्वेंस और हमेशा लिस्ट बनाने की कोशिश करिए, ताकि आप अपने आप को बता सके कि मेरा फाइनल रिवीजन चल रहा है।
प्रीवियस ईयर में खास करके 2024, 23, 22 के जो भी पेपर अभी तक हैं उसको देख लीजिए, क्योंकि उनमें से दोहराव की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बाकी कुछ संक्षिप्त में बातें अगर मैं बताऊं तो विजुलाइज करने वाली बातों को हमेशा याद रखिए कि कैसे चीजें बताई और याद रखनी है। रिकॉल करने के लिए हो सकता है कॉपी बंद करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या रिकॉल किया, क्या क्या पढ़ा है। मतलब अब लिखने का समय नहीं है, तो केवल कॉपी बंद करके दोहराइए अपने अंदर ही कि क्या क्या चीजें याद आ रही हैं। चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो परमानेंट मेमोरी में बढ़ेगी। स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करिए, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके। दिमाग कितना भी थक जाए, नींद तभी आएगी जब शरीर थकेगा। इसलिए थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहेगा, मेमोरी बेटर रहेगी। कई घंटे तक लगातार पढ़ने की जगह छोटे छोटे टाइम स्लॉट बनाइए, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का टाइम स्लॉट, 5-10 मिनट 5-10 मिनट के गैप रखिए और पढ़ी हुई चीजों को प्रैक्टिकली जितना सोचेंगे उतना ही आप उसको याद कर पाएंगे। आज के रिवीजन सेशन में 2024 के विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने अंतिम रिवीजन के लिए अब शुरुआत कर ले। मेरी मैराथन क्लासेस इस साल और पिछले साल वाली दोनों को कवर करें। इस साल मैंने इकोनॉमिक्स का मैराथन दिया है, हम ट्राई करेंगे कि इंडिया एयर बुक का भी एक मैराथन क्लास कंप्लीटली उपलब्ध करा दे ताकि उसी में आपकी सारी चीजें कवर हो जाए। अंतिम रूप में मैं बता दूं कि यदि कोई नया विद्यार्थी आपके परिचय में है तो एक सही प्लेटफॉर्म की जानकारी आप उन्हें जरूर बताएं। इस समय सबसे लोएस्ट प्राइस में वो अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकता है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड में टॉप एजुकेटर्स के साथ साथ कंप्लीट प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है। इसमें एक बैच नहीं बल्कि 1.5 साल तक जितने बैच आएंगे वो सारे बैच आपको मिलेंगे यदि आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, सी सेट, जीएस सब कुछ एक बार में ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। बाइलिंगुअल, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम तीनों प्रकार के बैच अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज इस समय मात्र 99 रुपीज में उपलब्ध है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 26 मई को लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर दीजिएगा। और हमारा जो बैच है सी सेट का इस समय रिकॉर्डेड उपलब्ध है 1999 में। यदि सी सेट में कोई भी कमी है तो उसे मिस मत करिए। ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 25 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें इनरोल करके आप 2025-26 की प्लानिंग कर सकते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। रिलैक्स रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। जो होगा 16 के बाद चर्चा करेंगे। अभी केवल और केवल अपने रिवीजन पर फोकस करते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।